हे दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु नॉलेज प्लेनेट के ज्योतिष जगत में। आज प्रश्न है नोएडा से एक मुस्लिम जातक का। आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इनका प्रश्न है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। तो इसी प्रश्न का आज इनकी कुंडली से विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है, तो आप जो वीडियो में बताए गए सूत्र हैं इनको अपनी कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सेम इनका अपनी कुंडली में खुद से एनालिसिस करके अपना जवाब पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली अपने सामने रखनी है। प्रत्येक कुंडली में जो पहला भाव होता है उसको लग्न कहते हैं और यह सबकी कुंडली में यहीं पे होता है, जिसको आप अपना फर्स्ट हाउस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। अगर आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो कोई और नंबर होगा और किसी और की कुंडली में देखेंगे तो कुछ और नंबर हो सकता है, लेकिन लग्न फिक्स होता है। अब पहले कुछ बेसिक बातें आपको क्लियर कर देता हूँ कि नौकरी और बिजनेस के लिए कुंडली में हमें देखना होता है 6 हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। फिर प्लैनेट्स की बात करें तो नौकरी के लिए शनि, सूर्य और चंद्रमा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य ग्रह अपना अपना रोल प्ले करते हैं। शनि कारक है प्राइवेट जॉब के लिए और सूर्य और चंद्र कारक होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब यदि कुंडली में 6 हाउस स्ट्रांग है और साथ में 10th हाउस भी अच्छा है। स्ट्रांग से मतलब है कि उस घर में कोई ग्रह नीच का ना हो, अस्त ना हो, या शत्रु के घर में ना हो, या फिर विष्णु नवमांस में ना हो, उसका लॉर्ड क्रूर ग्रहों से पीड़ित ना हो, और वो डिग्री वाइज अच्छा हो, कहीं पे पाप कर्तरी में ना हो, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपको नौकरी की तरफ बढ़ना चाहिए। जितना स्ट्रांग आपका 6 हाउस होगा, नौकरी में उतने ही बड़े पद पर पहुंचने के आपके चांस होंगे। अब बात करते हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस को देखते हैं 7th हाउस से। यहाँ पर भी वही नियम अप्लाई होंगे जो 6 हाउस के लिए थे। जितना स्ट्रांग आपका 7th हाउस होगा और साथ में 10th हाउस होगा, उतनी ज़्यादा चांस है कि आप बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे। 10th हाउस होता है वर्क प्लेस, ये आपका कार्य क्षेत्र। आप नौकरी करो या चाहे बिजनेस करो, आप वहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस करोगे, आपका कार्य क्षेत्र कैसा होगा, ये डिसाइड करता है 10th हाउस। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं इनके प्रश्न के उत्तर और इनकी कुंडली के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं इसका उत्तर। तो ये है इनका 6 हाउस, ये है 7th और ये है 10th हाउस। सबसे पहले 6 हाउस की स्टडी करते हैं। तो इसके स्वामी हैं मंगल, जो बैठे हैं इच्छा पूर्ति के घर में। ये अपने मित्र गुरु के साथ बैठे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। डिग्री वाइज थोड़ा सा वीक हैं, लेकिन अगर 6 हाउस का लॉर्ड अगर इच्छा पूर्ति यानी 11th हाउस में बैठा हो तो ये काफ़ी अच्छा राजयोग है। ये इंडिकेट करता है कि इनकी जो इच्छाएं हैं वो नौकरी के द्वारा ही पूरी होंगी। 10th हाउस में जो सूर्य है वो भी स्वराशि का अपने घर में अच्छी कंडीशन में है, जो दिखाता है कि इनमें नौकरी के द्वारा ही ऊंची पद तक पहुंचने का भी योग है। अब देखते हैं इनके 7th हाउस को जो रिलेटेड है बिजनेस से। 10th हाउस नो डाउट इनका अच्छा है। शनि जो कि नौकरी का कारक है, उसकी दृष्टि 10th हाउस पर है, जो इनको इनके काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल और सीरियस बनाएगा। अब इनके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो है शुक्र, जो कि भाग्य भाव में अपने शत्रु जो चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं। अब पहला नेगेटिव इंडिकेशन हमें यहीं से मिल गया है कि जो भाव के स्वामी हैं वो अपने शत्रु के घर में हैं। ऊपर से उसमें क्रूर ग्रह जो केतु महाराज हैं वो भी वहीं पे बैठे हुए हैं। राहु की 7वीं दृष्टि भी 7th हाउस पर पड़ती है, जो बताती है कि बिजनेस में कोई करीबी ही इनके साथ क्या कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है। अब इनका जो बिजनेस हाउस है 7th हाउस और जो कार्य क्षेत्र का है 10th हाउस, उसमें जो प्लैनेट बैठे हुए हैं केतु और सूर्य, वो भी एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं, जो एक बार फिर से इंडिकेट करता है कि बिजनेस इनको सूट नहीं करेगा। अब एक बार इनकी नवमांश कुंडली पर नज़र डाल के देखते हैं, तो फिर से हमें जो 6 हाउस है वो नौकरी के लिए हमें पूरी तरह सुटेबल लगता है। चंद्रमा अपने मित्र जो कि गुरु है उसकी राशि में है। गुरु इच्छा पूर्ति के भाव में 11th हाउस में बैठे हैं, और जो इनके 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो खुद चंद्रमा है, जो कि फिर से एक बड़ा पॉजिटिव साइन है नौकरी के लिए। अब हमने यहाँ पर केवल एक सूत्र से विश्लेषण किया है कि इनको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। अब इस बात को जानने के लिए और भी कई विधि हैं, जैसे कि चर और अचर राशियों के द्वारा, धन भाव का संबंध किस भाव से अधिक है, और नक्षत्रों के द्वारा, और एक जो D10 चार्ट आता है जो कि स्पेशली करियर से रिलेटेड होता है, उसका एनालिसिस करके। लेकिन जो टेक्निक मुझे सबसे ज़्यादा रिलायबल लगती है इस चीज़ को जानने के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर की, और धीरे धीरे ऐसे ही मैं और टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। ये सूत्र आपके साथ शेयर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक इट सो गिव इट अ थम्स अप और लाइक बटन। थैंक्स सो मच।